मक्का दिफाई माहदे का मकसद किसी के खिलाफ जारहियत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया दिफाई माहदा अमन और तरक्की के लिए है। यह माहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए तक़वीत का बायस बनेगा। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के आज़म का यादा। उधर सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने मक्का माहदा तवील मुद्दत करार दे दिया। शाह सलमान ने कहा कि मक्का माहदा दिफाई शराकतदारी की बुनियाद मजबूत करेगा। माहदे से तीनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। शाह सलमान ने माहदे पर वली अहद पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में क़याम कमीशन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरगर्म। वज़ीर दाखिला की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक़्तिसादी और तजारती, सक़ाफ़ती, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का पाक ईरान मुआहदों और मफ़ाहमतों पर अमल दरामद तेज़ करने पर जोर। कहा पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात के जामे फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। दौरा ईरान का मकसद हालिया मुआहदों और मफ़ाहमतों पर पेशरफ्त का जायज़ा लेना है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान से ताल्लुकात और यकजहती के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिश काबिल क़दर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी की सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और वज़ीर पेट्रोलियम से भी मुलाकात। अमरीकी सदर मुज़ाकरात के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। ईरानी दावा यह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि जंग के आगाज़ में बिला शर्त हथियार डालने का मुतालबा करने वाला अमरीका अब ईरान से मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहा है जब तक वाशिंगटन अपनी शराइत पूरी नहीं करता। इस अहम आबी गुज़रगाह को नहीं खोला जाएगा। अपना हरमज़ खोलने से मुतल्लिक़ मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें यकदम बढ़ गई हैं। इसी तनाव के नतीजे में ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़कर तकरीबन $88, जबकि WTI $82 फ़ी बैरल तक पहुंच चुका है। ईरानी शराइत मानने तक अपना हरमज़ बंद रहेगी। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने ऐलान किया कि जब तक अमरीका अपना रवैया तब्दील नहीं करता अपना हरमज़ बंद रखी जाएगी। वाशिंगटन को फौरी तौर पर जंग ख़त्म करना होगी और ईरान के तमाम मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरान की दीगर अहम शराइत सालिसों के ज़रिए अमरीकी हुकाम तक पहुँचा दी गई, जिन पर अमल दरामद के बगैर अहम आबी गुज़रगाह नहीं खोली जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ईरान अमरीका मुआहदा जल्द होने का दावा। ख्वाजा आसिफ ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान किसी न किसी मुआहदे या मफाहमत के इम्कानात रोशन हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक़ में बनते दिखाई दे रहे हैं। इशारे बताते हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहदे या डील के करीब पहुँच चुके हैं। सदर मुमलिकत ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटजी कमांडर जनरल आमिर रज़ा को निशाना इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। पर वक़ार तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफ़ाक़ी वज़ीर और अहम शख्सियात की शिरकत हुई। सदर मुमलिकत से कमांड नेशनल स्ट्रेटजी कमांड जनरल आमिर रज़ा की मुलाकात। सदर आसिफ ज़रदारी ने जनरल आमिर रज़ा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में कार्रवाई। फितनुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने बरामद असलहा और देसी साख्ता बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की IMF से 5वीं किस्त के हुसूल की तैयारियां। IMF का वफ़द आइंदा इस्लामाबाद का दौरा करेगा।
पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब होने पर तकरीबन $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $20 करोड़ फंड्स भी मिलने का इम्कान। पेट्रोल ₹1 70 पैसे सस्ता, नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹1.39 से बढ़कर ₹382.25 का हो गया। ओगरा ने 12 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद होने का खदशा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा कि हुकूमत ने 15 दिन गुजरने के बावजूद मुतालबात पर कोई पेशरफ नहीं की। रोज़ाना पेट्रोलियम कीमतों के तयन के निज़ाम पर नज़रसानी की जाए। डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने के 8% किए जाएँ। रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। मॉल रोड पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। शनाख्त ज़िला खैबर के रहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। हलाक मुलजिम PTI का सरगर्म रुकन था। मुलजिम के कब्जे से पार्टी पर्चम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद। ज़राए के मुताबिक मुलजिम हुसैन का PTI की क़यादत से मुसलसल राबिता उनकी हिदायत पर अमल करता था। मुलजिम धरनों में इश्तियाल अंगेज़ी, पथराव और फायरिंग में मुलविस रहा। हलाक मुलजिम हुसैन धरनों में सिक्योरिटी फोर्सेस को असलहा के जरिए निशाना बनाता था। वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़र कहते हैं कि तशद्दुद की सियासत PTI का वतीरा है। रावलपिंडी माल रोड वाक़े से साबित हुआ है कि PTI के लोग एहतजाजों में असलहा से लेस होकर आए। इस पार्टी का आज तक कोई भी एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। लाहौर इस्लामाबाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने एक मुस्तकिल और 10 एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस तारिक महबूद भाजपा से मुस्तकिल जज का हल्फ उठाया। इस्लामाबाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत ने एडिशनल जजेस की तकरूरी और तौसीक की मंजूरी दी। मुस्लिम लीग नून का हल्का LA-17 हवेली में धांधली का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने नून लीगी उम्मीदवार चौधरी मोहसिन अजीज़ की शिकायत पर नतीजा रोक लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-17 हवेली से पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब। LA-15 और LA-16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला। रिटर्निंग अफसरान की दी गई रिपोर्ट्स की रोशनी में पोलिंग का फैसला किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 अगस्त को मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। LA-14 बागवन से साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद आबाई नशिस्त हार के। अवामी दस्त बाजू पार्टी के सदर साजिद इकबाल 40,724 वोट लेकर जीत गए। कराची में नौजवान ताजर मीर रज़ा की हलाकत केस में अहम पेशरफ। मीर रज़ा केस की तहकीकाती टीम में 2 अफसरान का इजाफा। मेंबरान की तादाद 7 हो गई। मीर रज़ा का DNA वालिदैन से मैच कर गया। मीर रज़ा की 2 फ्रांसिक रिपोर्ट्स तहकीकाती कमेटी को मौसूल। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मीर रज़ा की शर्ट का केमिकल एग्जामिन मुकम्मल। शर्ट पर नमक के तेज़ाब के शवाहिद मिले। मीर रज़ा की शर्ट पर गन पाउडर पाया गया। खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा पाए गए। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मीर रज़ा केस में पुलिस और मेडिकल लीगल टीम ने गफलत बरती। केस में जो कोताही हुई उसे ठीक करना हुकूमत का काम है। साबिक तहकीकाती टीम ने सफाक दरिंदों को बचाने के लिए केस ख़राब किया। FIR में दफ़ा 201 डाल दी गई है जो सबूत मिटाने के लिए होती है। मीर रज़ा की शर्ट को तेज़ाब से जलाया गया। लाश देखी तो पता चला कि पीछे से गोली मारी गई। कैसे मान लें कि मीर रज़ा ने अपने अकाउंट खुद खाली किए या फिर मोबाइल हैक हुआ। मीर रज़ा का मोबाइल फ़ोन CCTV को भेज दिया गया है। 1 से ज़ायद लोग मीर रज़ा के कत्ल में मुलविस हैं। वकील जबरान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। वालिद मीर रज़ा ने कहा कि अभी तक हमें गेस्ट हाउस की CCTV नहीं दी गई है। गेस्ट हाउस को कल सील किया गया। ये किसे बचाने का मौका दे रहे हैं।
लाहौर के थाना टाउनशिप में हलाक 2 ख़वातीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पुलिस को मौसूल। दोनों ख़वातीन पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। फेफड़ों पर से धब्बे पाए गए हैं। मोल और अमनक़ दिल क्लॉट से भरपूर थे। जिगर, गुर्दे, मैदे से एहतियात पाए गए। मौत की हतमी वजूहात जानने के लिए खून, जिस्मानी अज़ा के नमूने टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं कि 9 घंटे खातून को थाने में रखने से कोई भी सदाकत नहीं है। दोनों ख़वातीन को 4 अगस्त को नौसरबाजी की कॉल पर गिरफ्तार किया गया था। 1 घंटे बाद तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया। कुछ देर बाद दोनों ख़वातीन की मौत डिक्लेयर हुई। इन ख़वातीन के खिलाफ गुजरात, डंगा और लाहौर में मुकदमात दर्ज थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज गर्मी, हब्स और बलाई हिस्सों में बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में मौसम बुनियादी तौर पर शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। लाहौर समेत पंजाब और सिंध के मैदानी अजला में हब्स की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। शाम या रात में लाहौर और गिरदन नवाब में आंधी और बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्का है। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क रहेगा। रमज़ान साल का सूरज ग्रहण आज होगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और शुमाली स्पेन में मुकम्मल तौर पर सूरज ग्रहण देखा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक यूरोप, अफ्रीका और शुमाली अफ्रीका के बेशतर इलाकों में जुज़वी तौर पर ग्रहण नजर आएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो शादी के बंधन में बंध गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शादी की तस्दीक की है। रोनाल्डो ने जॉर्जियाना जिग्रियोस के हमरा शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और लगेंगे नारे, गूंजेंगे तैरानी। जश्न आज़ादी की आमद है। मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। सरकारी और निजी इमारतें भी बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी हैं। स्टॉल्स और दुकानों पर कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस और दीगर सामान खरीदने वालों का रश भी दीदनी। इस साल आप 14 अगस्त कैसे मना रहे हैं? यौम आज़ादी का जश्न मनाएं। नेओ न्यूज़ के संग तस्वीर और मुख्तसर वीडियोज़ भेजें इस नंबर पर।